भारतीय अदाकार संजय दत्त का आबाई घर जेहलम के गांव खुर्द में। सुनील दत्त इस घर में आए थे, अब ये घर संजय दत्त का मुंतजिर। उन्होंने कहा था कि ये हमारा मकान आप रखना इसी तरह, मेरा बेटा संजय दत्त आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। जेहलम का इलाका खुर्द, जहां मैं आपको लेकर आया हूं, भारतीय अदाकार संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त का ये आबाई घर है। यहीं पले बड़े, जवान हुए इन्हीं गलियों में, और उसके बाद बरसगीर की तकसीम हुई और वो आपके हिंदुस्तान वहां चले गए। ये घर आज भी खुर्द के इलाके में बिल्कुल महफूज है। इस घर के जो रिहायशी हैं, उन्होंने घर के कमरों को ताले लगाए हुए हैं ताकि वो महफूज रह सके। इस घर में सुनील दत्त भी आ चुके हैं, इन्हीं गलियों से गुजरकर अपने ट्यूबवेल भी गए, पुरानी यादें ताज़ा की हैं। आज आपको खुर्द दिखाते हैं, वो ट्यूबवेल भी दिखाएंगे, घर दिखाएंगे जहाँ पर सुनील दत्त रहा करते थे। 1994 में इसी घर में वो आए भी थे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा की थी। और सबसे दिलचस्प बात ये है जो हिस्ट्री में है कि जब वो यहाँ से गए थे तो एक मुसलमान घर था जिन्होंने उनको यहाँ से महफूज तरीन तरीके से, क्योंकि फसादात थे दोनों तरफ, तो यहाँ से बॉर्डर पार कराया था। तो कोशिश करेंगे उसकी खोज भी लगाने की, उनके सुनील दत्त के पुराने दोस्तों से भी मिलेंगे। तो चले आगे चलते हैं उनके घर की जानिब और घर के सारे कोने दिखाएंगे। कुछ हिस्सा अभी भी महफूज है। तो जनाब, ये है वो घर। दरवाज़ा खटखटाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दानिश साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, आपको तो पता चल गया जी। क्या नाम है सर आपका? इमरान खान। इमरान खान। वैसे तो पाकिस्तान के एक और भी इमरान खान है, एक और चले जी इमरान खान। तो अभी आप मुकीम हैं यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हम याकूब साहब कौन है? हमारे वालिद साहब हैं। अच्छा, आप उनके बेटे हैं, तो इसका मतलब है अब आप लोगों के पास ये घर है। बिल्कुल हमारे पास। तो चूंकि ये घर सुनील दत्त का था, अब संजय दत्त, जाहिर है सुनील दत्त साहब तो चले गए हैं इस दुनिया से, तो घर देख सकते हैं। ये क्यों नहीं? अच्छा जी, तो ये है सुनील दत्त का घर। इसी घर में 1994 में सुनील दत्त आए भी थे, पुरानी यादें ताज़ा की थी। तो इसमें से कुछ तब्दीली नहीं की गई? नहीं, इसमें जो है ना ये कमरे हैं पीछे, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। फ्रंट पे कुछ हुई है, बाकी वही है, सारा जितना भी निज़ाम वही चल। बैक साइड पूरी हुई है। बाकी हाँ, ये आपके इस इलाके में सैलाब भी आया था गालिबन 1992 में या उससे पहले? 1992 में आया था। तो ये महफूज रहे थे ये सारे? ये सब सारा घर जितना भी है यहाँ से वो बहुत हाइट पे है। इसमें थोड़ा सा ये महफूज भी रहा है, कुछ फुट 1.5 फुट पानी आया, इतना ज़्यादा पानी आया भी नहीं था। हालांकि पूरे इलाके में 10-10 फुट पानी था। जब भी ये बनाया है तो बहुत उन्होंने ये चीज़ें सोच के बनाई हैं कि हाइट पे बनाया जाए। अच्छा। हाँ जी, बड़ा मजबूत और पायदार है, इसको कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। सुनील दत्त यहीं पे आए थे। कौन कौन से कमरे देखे थे उन्होंने? ये सारा पूरा ये भी देखा था। उसके बाद जहाँ पे वो पढ़ते रहे हैं वहाँ पे भी हम ट्यूबवेल का विज़िट किया था, पूरे गांव का विज़िट किया था। तो ये सब चीज़ याद थी? जी साहब, उन्हें जितने क्लास फेलो थे उनको मिले हैं, गांव के जो लोग थे उनको बड़ा उन्हें बाद में भी उन्होंने जाके बताया है कि हमने बड़ा, यानी कि इसको अच्छा लोगों ने हमारे साथ तावन किया है और लोगों ने याद रखा है और बड़ा प्यार है लोगों का, अभी भी उनको बड़ा याद करते हैं। अच्छा, मैं एक यह चीज़ और ऐड कर दूं कि जब सुनील दत्त यहाँ से गए थे हिजरत करके हिंदुस्तान की जानिब, तब उस वक्त उनकी उम्र 18 बरस थी। तो 18 बरस बड़े कड़ियल जवान होता है और सारी चीज़ें याद होती, तो इसीलिए उन्हें सारी चीज़ें याद है। अच्छा, ट्यूबवेल भी हम दिखाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले याकूब साहब से मिल लीजिए, जो आपके वालिद साहब हैं, और उनसे भी ज़रा पुरानी बातें उनको याद होगी, क्योंकि आप भी हिजरत करके अम्बाला से आए थे। आप अम्बाला से आए थे, हम अम्बाला से आए थे और हमारे जो बुजुर्ग थे वो आर्मी में थे। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था, तो उन्हें उधर ब्रिटिश आर्मी। हाँ जी, आर्मी में थे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने बाकायदा एक 6 व्हीलर थी, उस पर गन वगैरह लगी हुई थी, वो इधर लेके आए थे, फिर यहाँ पे आके जमा करा दी थी। याकूब साहब भी, आपके वालिद साहब भी साथ ही आए थे? हाँ जी, वो भी उनके साथ पूरा जितना भी खानदान है इकट्ठे ही आ गए थे। चले उनसे मिलते इसी कमरे में। कमरे में आज ये कमरा आपने खुला रखा हुआ है, इस्तेमाल में है, और ये वो किवाड़ है दरअसल जो कि पुरानी किवाड़ है या दरवाज़ा कह लीजिए। और अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ सवाल मेरे जहन में ये आ गए कि सुनील दत्त सब यहाँ पर आए थे, तो वो कोई निशानी यहाँ से लेकर गए थे? अक्सर मैं देखा कुछ ना कुछ ले जाते हैं। इस तरह का दरवाज़ा था, उसकी जो है ना वो कहते थे कि ये जो जिस तरह ये बनी हुई है ना, ये जो है ना ये पूरी उनको जो है ना बड़ी पैक करके ये दी थी। वो अपने साथ ये चीज़ ले गए थे कि जब सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त साहब अच्छा। जब उन्होंने कहा कि हमारे 2 दरवाजे थे ना,
इस तरह के एक और बना हुआ था, वो एक जो है ना इसकी वो अपने साथ ले गए थे। ये जो है सामने ये अपनी और मैंने ये सुना है कि कोई दोस्त भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, संजय दत्त की भी दोस्त हैं, वो भी कुछ निशानी यहाँ से लेकर गए थे। हाँ जी, वो जो है ना वो भी आए थे, उन्होंने भी जो है ना बाकी कहा था, वो ले गए थे वो दूसरे दरवाजे की जो है ना ये अपने साथ जो है ना वो कहते हैं वो ये ले गए हैं, हम दूसरे दरवाजे की लेके जाते हैं। मतलब निशानी के तौर पर दरवाजे का हिस्सा लेके हम जाके ये संजय दत्त साहब को देंगे। संजय दत्त साहब को मिल गया या अभी वो देंगे जाके? ये पता नहीं आगे उन्होंने बचाया या नहीं बचाया, पर यहाँ से वो बड़े जो है ना वो प्यार से ले गए। अच्छा, चूंकि उर्दू पॉइंट पे लोग और हमें भारत में भी देखा जाता है, पसंद किया जाता है, तो जो संजय दत्त तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाना चाहिए मेरे ख्याल से। और संजय दत्त साहब अगर खुद ये देख रहे हैं तो ये वो पुराने दरवाजे और इसकी एक निशानी भी आप तक पहुंची। चलें अंदर जाते हैं। यहाँ पर जब आए घर की क्या सूरत हाल थी? क्या यहाँ पर कोई सामान वगैरह भी पड़ा था, कोई कीमती चीज़ें भी थी? हम जिस वक्त आए ना इधर, उस वक्त तो ना यहाँ के जो मकामी लोग थे ना, क्यों वो हिंदू यहाँ से चले गए जितने भी थे, तो ये घर खाली ही थे ना, तो फिर वो तो उन्हीं के रहम करम पर थे ना जी, ये घर जितने भी है। सब चीज़ें इधर उधर हो गई। हाँ, तो लोगों ने उठा लिया। अच्छा, कुछ नहीं बचा था, ये खाली मकान ये खाली मकान, दरवाजे खिड़की, ये बाहर खिड़की देखी होगी आपने, खिड़की देखी होगी, जी जी। ये खिड़कियाँ भी उतार ली लोगों ने। लोग बस इसी तरह अफरा तफरी में आपने आ गए। 1994 में जब सुनील दत्त आए, बल्ला बल्ला के नाम से यहाँ मशहूर थे, बलराज दत्त उनका असल नाम था, अब तो फिल्मी नाम उनका बाद में सुनील दत्त हो गया। तो चलें, बलराज दत्त जब आए यहाँ पर तो क्या बातें हुई, क्या आपसे कहा, कोई ख़ास खुफिया पैगाम भी दिया जो कान में अपना जज्बाती सा पैगाम कभी कभार कोई दे देते हैं? वह उन्होंने कहा था कि ये हमारा मकान आप रखना इसी तरह, मेरा बेटा आएगा एक दिन, संजय दत्त आएगा। संजय दत्त आएगा, हैं जी, वो देखेगा इसे, हैं जी। और अब आपने संजय दत्त के इंतजार में इस घर को महफूज रखा हुआ। ये हमने वो उधर पुरानी बिल्डिंग जरा बाहर वो आया, 92 में सैलाब आया, वो क्रैक हो गई थी, आपने देखा होगा अंदर आते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर हमने उधर उसको ठीक करा के लंटर शंटर पुआया है, लेकिन ये जो कमरा था ये हमने ना नहीं समझ लो के। इसका मतलब है कि आपने जो बलराज दत्त हैं या जिन्हें दुनिया जो सुनील दत्त के नाम से जानते हैं, उनकी बात की लाज रखी और आपने इस घर को महफूज रखा। बिल्कुल बिल्कुल, संजय दत्त के इंतजार में। संजय दत्त के इंतजार में ये मकान ना, हालांकि हम उस वक्त भी ये लंटर पुआ सकते थे, लेकिन हमने नहीं पुआया है जी। इसको निशानी के तौर पर वैसे रखा। हाँ भाई, चलो भाई, वो आएगा, उनकी यादें हैं, उनके वालिद की हैं जी। चलें आइए, मैं आपको वो कमरे दिखाता हूँ जब भी महफूज हैं। जी, तो ये वो पुराना कमरा है जो आज भी इसी तरह है, इनके ज़ेर इस्तेमाल है। याकूब साहब जिस तरह से बता रहे थे, ये पुरानी खिड़की जो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, एक अलमारी की तर्ज की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से ख़राब हो चुकी थी। याकूब साहब ने बताया कि लोग जब फसादात हुए तो खिड़कियाँ भी उतार के ले गए थे, तो वो नई लगाई गई हैं, बाकी चीज़ें महफूज हैं। और कुछ चीज़ें जो है वो सैलाब जो 1992 में यहाँ बहुत आया था, 10 फुट से ज़्यादा पानी हुआ करता था, तो उसकी वजह से जो मेन इंटरेस्ट है वो सारी ख़राब हो गई थी। अलबत्ता ये 2 कमरे, ये और वो तीसरा, ये 3 कमरे बिल्कुल महफूज हैं। एक कमरा इनके ज़ेर इस्तेमाल है और ये 2 कमरे जो हैं इन्होंने बंद कर दिए हैं। इस कमरे के ये जो ताले हैं ये संजय दत्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बलराज दत्त, जिन्हें दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है, इसी मकाम पर, इसी खुर्द के मकाम पर पैदा हुए थे 6 जून 1929 को। 18 बरस की उम्र तक वो यहीं पर गुजारी, पूरी जवानी यहीं गुजारी। स्कूल यहीं पर बराबर भी था, एक ट्यूबवेल था जहाँ पर वो जाया करते थे। इनकी यहाँ पर ज़मीनें थी। तकसीम के वक्त उनकी उम्र 18 बरस थी और उसके बाद वो यहाँ से हरियाणा चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी का सफ़र और जो फिल्मी करियर है वो शुरू हो जाता है। जब यहाँ से वो हिंदुस्तान की तरफ गए थे तो उनके साथ उनके वालिद थे, उनकी 6 बहनें तारीख के मुताबिक उनके साथ यहाँ से गए थे, और एक मुसलमान फैमिली थी
जिन्होंने यहाँ से उन्हें महफूज तरीन तरीके से, क्योंकि फसादात थे, उनकी जान को भी ख़तरा था, जिस तरह से बॉर्डर के उस पार लोगों की, मुसलमानों की जान को ख़तरा था, तो यहाँ पर भी मसाइल थे। तो एक मुसलमान फैमिली उन्हें बचाती है और उसके बाद उन्हें बॉर्डर के उस पार ले जाती है। अब आपका तजस्सुस दूर करते हैं, बल्कि इमरान साहब हमारे साथ ही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो हमें अंदर से कमरे दिखा सकें। तो इमरान साहब, वैसे तो आपने ताले लगाए हुए हैं, आइए ज़रा इधर, तो कोई हमारी रिक्वेस्ट कबूल कर लेंगे अगर हम दिखा दें? देखने वालों को हो सकता है संजय दत्त भी देख लें और देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाएं और वो भी दौड़े चले आएं अपने वालिद साहब की यादें ताज़ा करने। जी क्यों नहीं दानिश साहब, हम दरवाज़ा खोल देते हैं आपके लिए, वैसे तो हम इसको कम ही खोलते हैं। अब ये ताला खोलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर से किस तरह से महफूज है। और जो ताला संजय दत्त का इंतज़ार कर रहा था, अब वो खुला है। वाह वाह, ये है वो कमरा महफूज, और एक्सक्लूसिवली आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। 2 कमरे जो है वो बिल्कुल महफूज रखे गए हैं और ये कमरे संजय दत्त के मुंतज़िर हैं, ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल। ये और ये इस कमरे की जो छत है ये वही पुरानी है? हाँ बिल्कुल जी, उसी तरह ये सेम असल हालत में? असल हालत में। और मैं देख रहा हूँ कि इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं और यकीनी तौर पर ये पुरानी कंस्ट्रक्शन थी और बिल्कुल वैसी महफूज रखी गई है, ताकि जाहिर है बहुत अरसा हो चुका है, सैलाब को भी बर्दाश्त कर चुकी है ये बिल्डिंग। जी, बिल्कुल उसको और वैसे भी काफ़ी जो है ना उन्होंने मजबूत दीवारें बनाई हैं। और महफूज रखने के लिए मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन था कि आप इसको ताला लगा के बंद कर दें। बिल्कुल, हम इस वजह से बंद किया है। एक दफ़ा आप ताले हमारे लिए खुले, अगली दफ़ा क्या संजय दत्त के लिए खुलेंगे फिर ताले? इंशाल्लाह उनके लिए जो वो तो जब भी आए उनके लिए जो ताले क्या, उनको तो कह भी सकते हैं उनका अपना घर है। उनका घर है जी, तो ये संजय दत्त का कमरा हमने आपको दिखाया और सुनील दत्त भी आए इन जगहों पर। अब ताला स्पेशल हमारे लिए खुला था, दोबारा से ताला लगा रहे हैं और बड़े महफूज तरीके से रखा हुआ है। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको दिखानी है और वो भी बड़ी पुरानी निशानी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये कमरा भी उसी तरह से पुराना है और ये वो रोशनदान है, पुराने वक्तों में जो रोशनदान इस तर्ज के होते थे। और इससे आपको इस दीवार की मोटाई का अंदाज़ा हो होगा कि कितनी मोटी कंस्ट्रक्शन होती थी। और ये तकरीबन 2 फुट के करीब एक मोटी दीवार है। अब तो सिर्फ 9 इंच की दीवारें कंस्ट्रक्शन में अमूमी तौर पर हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये आज भी उसी तरह से कायम है। और ये एक राहदारी है और यकीनी तौर पर जो सुनील दत्त और उनके जो बड़े थे वो इसी रास्ते से गुजरते हुए खुर्द की गलियों में घुमा करते थे। और अब मैं एक बड़ी अहम चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, सुनील दत्त की तिजोरी। ये है जनाब सुनील दत्त और उनके आबाओ अजदाद की तिजोरी, और हर कमरे में तकरीबन 4 ऐसी तिजोरियां बनी होती थी। इसमें ख़ास तौर पर सामान सामने रखा जाता था, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस तिजोरी में एक खुफिया खाना है। वो शायद कैमरे से तो आपको ना नज़र आए, लेकिन अगर मेरे हाथ, क्योंकि ये देखें यहाँ तिजोरी ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको हाथ को ऊपर ले जाता हूँ तो न जाने कहाँ तक मेरा हाथ जाता है और वहाँ पर पैसे रखते हैं, बल्कि कुछ पैसे पड़े हुए भी हैं। चले निकाल के दिखाता हूँ ये क्या आ रहा है मेरे हाथ में। ये 100 रुपए का नोट। ये तो खैर जाहिर है जब बच्चे हैं उनके ये 100 रुपए का नोट है और उन्होंने इस तिजोरी को इस्तेमाल में रखा हुआ है। लेकिन पहले जो अपनी कीमती अशिया, जो जेवरात, कंगन वगैरह, गहने वगैरह जो हैं, वो इस जगह रखे जाते थे। ये बिल्कुल खाली है और ये अब 100 रुपए का नोट, ये बच्चे भी बल्कि यहीं पर हैं, गवाह हैं कि मैंने वो वापस रख दी है। और ये देखें अब ये चला गया। तो बड़ा खुफिया ये खाना होता था जहाँ अपनी कीमती अशिया जो है रखी जाती थी, और आज भी ये उसी तरह से कायम है। तो चलें अब ट्यूबवेल की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं वो ट्यूबवेल जो कि सुनील दत्त के पास था, उनके आबाओ अजदाद के पास, और वो अपनी यादें ताज़ा करते थे। 1994 में भी इसी ट्यूबवेल पर आए थे और पुरानी यादों को ताज़ा किया था। ये सारा रकबा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अकब में, ये सारा संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त का था। ये ट्यूबवेल जिससे ना जाने कौन सी यादें वाबस्ता हैं कि जब 1994 में सुनील दत्त यहाँ पर आए तो इस ट्यूबवेल के साथ खड़े हुए काफी देर सोचते रहे, दाएं बाएं का नजारा किया, यादगारी तौर पर एक तस्वीर भी बनाई और उसके बाद यहाँ पर गए। तो यकीनी तौर पर यहाँ वो खेला करते थे। इसी ट्यूबवेल के पानी से उनकी जो फसलें हैं वो सराब होती थी, और शायद यहाँ पर जो है इस पानी को वो पीते भी होंगे, इस पानी में नहाते भी होंगे, एंजॉय भी करते होंगे। ये ट्यूबवेल एक जदीद शक्ल में है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था।
ये एक बैल, कोहलू का बैल जिस तरह से कहते, तो ये दरअसल कोहलू था जिसे बैल चलाते थे, और अब ये जदीद शक्ल में आ गया, लेकिन जाहिर है जगह उसकी यादें हैं। अब हम चलते हैं मलकिया बीबी की जानिब, जो कि सुनील दत्त की बहन की दोस्त हैं, और दरअसल इनके वालिद ने, मलकिया बीबी के वालिद ने इनको यहाँ से निकाला था, फसादात से बचाया था। जब ये तकसीम हुई तो इधर से जेलम छोड़ के गए, कैसे गए? आपके वालिद लेकर गए थे? जी हाँ, अच्छा वालिद मैंने तोड़ मिल के आया जाके, अगर कल्फू आर्डर लग गए, फिर तम्बाकू कुट के उन्होंने ना वो काचे के नहीं आए, वो का दे का आए, तम्बाकू दे का आए, मेरा बारी अच्छा उठे तो जेलम दे का आए। यहाँ से बचाया था फसादात से। दिहाड़े सा निकाल रहे हैं, कोठे पर मंजी डाक दी। इसी घर में रहे थे? हाँ, वो लोटी हो लग पे, लुटन लग पे लोग। तो उन्होंने की मैंने अब्बा ले आया कार, अच्छा बह जाओ, ताया भी चुराया, मझ आई ने, घोड़ी आई ने, बेच के अपने पैसे पल्ले बड्डे ने, दाने बेचे ने, बेच के अपने पल्ले पैसे बड्डे ने। अच्छा, उसके बाद ये फसादात से कैसे बचाया आपके वालिद? सहेली रानी आई। अच्छा, वो सुनील दत्त की क्या लगती थी रानी? जी, बलराज दत्त की क्या लगती थी रानी? पैर। अच्छा, वो आपकी सहेली थी? हाँ, अच्छा, बहन आई ने ना, एक बहन आई, दो भरा, एक बलराज दत्त, एक सोम दत्त, दो भरा, एक पैर आई, माँ वन तो आई। जी हाँ। ये संजय दत्त की दरअसल जो फूफी हैं, उनकी ये सहेली भी हैं। तो कैसा वक्त गुजर रहा था? अच्छा वक्त था? कैसे रहन सहन था आपस में? बड़ा रहन सहन, बहने खिलौने, उन्हें को मैं बह कट कर सीखनी है, कपड़े सीलने नहीं, अच्छा, कटने नहीं, बुनने नहीं, सीलने नहीं, उन्हें को दिहाड़ी ऐसे खा पी का आ जानी आई। सारा याद है आपको? सारा याद है। इकट्ठे खाते पीते भी थे? हाँ, बहनी आईया, जात दसनी आईया, ऐं कड, ऐं बुन, ऐं सील। आकर चल ऐ टूमा ने, ऐ पैसे ने, ऐ तम्बाकू, ऐ उकई, सामान भी दिया था आपके वालिद ने साथ? ऐ उकई, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, फिर अब्बारी कार आए, उनको छोड़ के सारा सामान दे के बॉर्डर के उस पार जो है ना, जहाँ पर सिक्योरिटी थी, वहाँ पर छोड़ा, फसादात से बचाया, और उसके बाद वापस आ गए। और 3 दिन तक सुनील दत्त की पूरी फैमिली यहाँ पर पनाह लेती थी। इनकी जो सहेली थी सुनील दत्त की बहन, वो भी इनके साथ ही थी, और अच्छा वक्त गुजरा था। वो नहीं हो की याद करनी, याद करती होंगी वो भी आप? रानी उन्हीं अम्मा नहीं याद करनी। आपको याद आती है वो? हाँ, असा की तो याद सीने पर लिखी है। अच्छा, हाँ, पैरा परावा आ रहे हैं। ये जो है माजी हैं, ये रानी साहिबा को, जो संजय दत्त की दरअसल फूफी हैं, उनको याद करती हैं और सोचती हैं कि वो भी हमें याद क्या करते होंगे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।